हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हम अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। हाउ डू वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हम अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। देखो भाई, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके बहुत से कारण होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बहुत से कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कोई कारण है तो एक है, सिर्फ एक ही कोई सबसे बड़ा कारण हो सकता है ना। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए सबसे बड़ा कारण सिर्फ कोई एक ही प्रॉब्लम होती है। अब भाई वो कारण क्या है? वो कारण है हमारे अंदर की अज्ञानता, ज्ञान की कमी। अगर भाई मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर उसके बारे में हमें क्या कमी है, क्या इसकी क्या कमी है, ये जान के हम तुरंत इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। अब भाई हमें ज्ञान ही नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमारे पास भाई ज्ञान होना चाहिए। देखो भाई, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस बात पे कि देखो भाई, दुनिया के जितने रिचेस्ट पर्सन हैं, जितने अमीर आदमी है, जितने बिलियनियर हैं, सब लोगों के पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कैसे माने भाई, बिल गेट्स भाई बहुत अमीर आदमी है, बहुत बिलियनियर है। वो खुद कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक किताब खत्म कर देता हूँ, पढ़ के, फाड़ के नहीं, पढ़ के। ठीक है। तो भाई वो खुद जब ये बात कहते हैं तो समझ लो भाई उनके पास नॉलेज कितनी होगी। बिल गेट्स की एक लाइन है कि आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मर गए यह आपकी कमी है, यह आपकी गलती है। तो उसी तरह भाई हमारे अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम आई वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसको सॉल्व भी ना कर पाए, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई अगर हमारे पास नॉलेज होता तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। देखो भाई, आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सोने से पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो उठने के बाद उसी प्रॉब्लम पे अटके रहेंगे और जिंदगी भर वो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। पर डे भाई कुछ ना कुछ नया उसमें बढ़ता जाएगा। अब जैसे मान लो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें एग्जाम आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पढ़ाई और ज्यादा करते हैं कि भाई इसमें ये ना आ जाए, ये ना आ जाए। तो भाई ज्ञान ही तो लेते हैं, तो वहीं से हमें समझ लेना चाहिए। देखो भाई, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास भी ज्ञान हो, वो सब, जिसके पास भी ज्ञान हो किसी भी प्रकार का, या जो सब प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता है। अब देखो भाई, आपने सुना होगा शायद कोई और मोटिवेशनल स्पीकर पे कि अमेरिका में एक लड़का था, माइकल एक लड़का था। उसके पिता ने उससे कहा कि ये टी शर्ट लो और बताओ ये कितने की होगी। तो उसने कहा $1। पिता ने वो टी शर्ट उसके हाथ में देते हुए बोला, लो इसको $2 में बेच के आओ। वो बंदा गया, उसको $2 में बेच दिया। फिर आया, वो अपने पैसे, जो भी पैसे थे, उसको अपने पिता के हाथ में दे दिया। फिर उसके पिता ने कुछ दिन बाद एक और टी शर्ट लाई, फिर पूछा कितने की है, फिर $1। फिर उसने वो टी शर्ट दिया, इस बार बोला कि $20 में इसको बेच के आओ। वो बंदा इस बार भी लेके गया, बेच दिया। लेकिन इस बार एक चीज किया, उसने उस टी शर्ट पे मिक्की माउस का फिगर बना दिया और उसने छोटे बच्चों के स्कूल के सामने वो ले गया, उसको बेच दिया।
फिर एक बार ऐसे ही उसके पिता ने एक और टी शर्ट दी और इसको बोला $200 में बेचा। तो फिर उसने वो टी शर्ट लिया और इस बार वो सोचने लगा कि इसको कैसे बेचा जाए। तो भाई उसके शहर में कोई बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस आई थी। तो वो वहां गया और भीड़ को क्रॉस करते हुए उस एक्ट्रेस के पास पहुंचा और उनका सिग्नेचर उस टी शर्ट पे ले लिया और उसने उस टी शर्ट की बोली लगा दी। बोली लगाना जब स्टार्ट किया उसने, तो भाई वो टी शर्ट $1200 में बिका, यानी $200 बोला गया था, उसने $1200 में बेचा। फिर वो अपने पिता के पास आया, उसने सारे पैसे दिया और कहानी बताई। तो उसके पिता ने कहा यहाँ पे तुमने क्या सीखा? तो उसने कहा जहां चाह वहां रहा। उसने ये बोला तो उसके पिता ने बोला तुम्हारी बात एक हद तक सही है, लेकिन मैं जो समझाना चाहता था वो ये है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम में हमें अपने ऊपर की कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए और उस कोई भी प्रॉब्लम सामने आए उसका दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले खुद सॉल्व करने की सोच रखनी चाहिए, खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाहत करनी चाहिए। तो भाई आप लोगों ने समझा होगा कि भाई ज्ञान सबसे बड़ी बात है, कि नॉलेज अगर है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई आज के ज़माने में हमारे पास फ़ोन है, लेकिन हम लोग उसमें करते क्या हैं? वीडियो देखते हैं, मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, उससे हम लोग पढ़ाई की चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमें बुक्स भी तो पढ़नी चाहिए। हम बुक्स तो कभी पढ़ते ही नहीं है। फ़ोन पे अगर हम लोगों को 1 घंटा का कोई काम होता है तो हम उस पर 2 घंटे मूवी देखते हैं, फिर याद आता है भाई ये काम था, थोड़ा खोल के देख लेते हैं, फिर देखते हैं। जिसने आईफोन को बनाया है ना भाई, आईफोन को क्रिएट करने वाली कंपनी चाहे जो भी हो, उसने अपने लड़कों को कभी फोन नहीं दिया है। फोन तो दिया है लेकिन कभी उसकी लत नहीं लगने दिया। समझे क्या? मैं नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी यूज ना करो, आप टेक्नोलॉजी यूज करो, लेकिन ऐसा ना करो यार कि टेक्नोलॉजी हमें यूज करने लगे, आपको यूज करने लगे, आप उसके गुलाम ना बनो। बहुत टेक्नोलॉजी यूज करो, बहुत आगे जाओ। मैं भी चाहूंगा भाई, दिल से दुआ है कि बहुत आगे जाओ, टेक्नोलॉजी के लाइन में भी बहुत आगे जाओ। लेकिन हाँ भाई, एक बुक भी तो पढ़ा करो भाई, उसमें भी नॉलेज है। दुनिया में भाई किसी भी अगर रिचेस्ट पर्सन से हम पूछें कि भाई आपने कैसे इतनी मतलब अपनी ये जो बिलियनियर की पोस्ट है या फिर जो भी है, आपने ये चीज कैसे गेन किया, तो वो एक पर्सन यही जवाब देता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। बट वो ये नहीं बताता कि मैंने कितनी नॉलेज अपने इसमें ये चीज पाने में खर्च की। देखो भाई, हम लोग कह देते हैं ना कि कबाड़ बेचने वाला आज धीरू भाई अंबानी है या चाय बेचने वाला पीएम मोदी है, हम ये कह देते हैं। मैं मानता हूं कि हाँ चाय बेचता था पीएम मोदी, लेकिन कोई ये थोड़ी ना उससे कहा, आज तक किसी पर्सन से ये सुने हो कोई कहा हो कि आप सर आपने इतना सारा नॉलेज कहाँ से लाए? अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, इतना अगर इसके जगह पे कोई भी प्रधानमंत्री होता तो अभी तक ये चीजें नहीं कर पाया होता जितनी इसने संभाल रखी है। मैं ये कहता हूं, इसने बहुत कंट्रोल किया अपने ऊपर। इस समय चीन अपना वो कर रहा, अगर इसके जगह पे कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो अभी तक ये नहीं करता कि कहता मैं बॉर्डर देख रहा हूं, मुझे अपना देश देखना है। देश की जनता क्या कर रही है इससे ये मतलब नहीं होता। इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज आदमी रखता है। जिस पर्सन के पास नॉलेज होगा वो पर्सन कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में ज्यादा देर तक नहीं रहता है, वो निकलने की क्षमता रखता है। हाँ थोड़ा समय लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन हाँ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भी कहता हूं भाई, बुक्स पढ़ो। नॉलेज तुम जहां से टेक्नोलॉजी ई बुक पढ़ना चाहो ई बुक पढ़ो, लेकिन हाँ भाई नॉलेज देखो, नॉलेज गेन करो। आप खुद कितना नॉलेज रखते हो, कितना गेन करते हो डेली, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज लाइक और कमेंट